प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रार्थना के समय इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज इस अध्ययन संदेश में प्रार्थना में धन्यवाद करना किस प्रकार प्रार्थना का एक शक्तिशाली तरीका है, इस विषय पर पवित्र शास्त्र बाइबल से हम समझेंगे। हम जानते हैं कि प्रार्थना मसीही जीवन की शक्तिशाली और प्रभावी कार्य है। प्रार्थना में धन्यवाद करना आपकी प्रार्थना को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस उपदेश देते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। वचन की इस शिक्षा में इस बिंदु पर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे सामान्य प्रार्थना हो या विशिष्ट प्रार्थना, हमें धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना करनी है। हमें हर एक बात में प्रार्थना करना है और हर एक प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी मिलाना है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें निरंतर सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर कृतज्ञता और धन्यवादी भाव में ही बने रहना है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो। चाहे प्रार्थना मृत्यु की और दुख की कठिन क्षण में भी किया हुआ क्यों ना हो, प्रार्थना के साथ धन्यवाद मिलाया जाना अनिवार्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लेवी व्यवस्था 2 अध्याय के 13 में व्यवस्था में इस प्रकार आज्ञा है कि अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। इस आज्ञा को एक दृष्टांत के रूप में हम प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब धन्यवाद के साथ किया जाए, और धन्यवाद करना, प्रार्थना में धन्यवाद करना नमक के समान है जो चढ़ावों के साथ परमेश्वर के लिए अर्पित किया जाता है। अक्सर एक बुद्धिमानी कहावत इस प्रकार कहा जाता है कि एक समय में एक चीज को करना उचित है, परंतु प्रार्थना के विषय में पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देता है कि प्रार्थना और धन्यवाद एक साथ होनी चाहिए। प्रार्थना में धन्यवाद करना परमेश्वर के वेदी पर अर्पित धूपदान के समान है, जिसमें से दुआ और सुगंध परमेश्वर की ओर उठता है और भेंट के समान परमेश्वर के बस्ती में पहुंचाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाएं भी हैं। हमारी प्रार्थना में जब हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और धन्यवाद उस दुआ और सुगंध के समान परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, उसका प्रारंभिक भाग और उसका अंतिम भाग परमेश्वर के धन्यवाद के साथ है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, और अंतिम भाग में हम देखते हैं राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु की प्रार्थना के ये दोनों कथन हमें प्रार्थना में धन्यवाद करने की आवश्यकता के लिए प्रेरणा देती है। भजनकार दाऊद, जिसकी सबसे अधिक प्रार्थनाएं हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, अपनी सभी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं। जब दाऊद मृत्यु के कगार पर खड़ा था, तब भी 18 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि वो धन्यवाद और स्तुति के शब्दों के साथ प्रार्थना करते हैं, और मृत्यु और शत्रु के हर एक युक्तियों से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए छुटकारा प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना में धन्यवाद करना आपकी प्रार्थना जीवन को इस प्रकार प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाते हैं कि शत्रु शैतान की सारी युक्तियां आपकी प्रार्थना के सामने नष्ट हो जाती है, और परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी छुटकारे को आप देख पाते हैं। पुराने नियम के योद्धा के रूप में हम दानियल के जीवन को देख सकते हैं, और दानियल के जीवन में हम इस प्रकार देखते हैं। दानियल 6 अध्याय के 10वां वचन में हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार दानियल के जीवन का वृत्तांत बताते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने
घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हम यहां पर दानियल के जीवन के इस वृत्तांत में ये देखते हैं कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उसके परिस्थितियां उसके विरोध में हैं, तब भी वह परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और हम दानियल के जीवन को देखते हैं कि वह उसका जीवन कितना प्रभावशाली था और वह अपने जीवन काल में कितने प्रभावशाली पुरुष था। मेरे प्रियो, चाहे आपके चारों ओर आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, यदि आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, तो आपके जीवन परमेश्वर की ओर से बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली बने रहेंगे और आपके विरोध में सारी परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से अनुकूल बनाए जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम नहम्याह के पुस्तक 11 अध्याय के 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भवन में प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों को नियुक्त किया गया था। अर्थात जब भी परमेश्वर के भवन में प्रार्थना चलती है, उस समय प्रार्थना के साथ धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद के शब्द बोलने के लिए एक टीम को, एक समूह को नियुक्त किया गया था। जब नया नियम की ओर हम आते हैं, प्रेरित पौलुस के प्रार्थनाओं को हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं और जब हम उस प्रार्थनाओं को अध्ययन करते हैं, हम तब इस बात को पाते हैं कि हर एक प्रार्थना में वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 1:8 से जब हम पौलुस की प्रार्थना पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वह धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 3 में प्रेरित पौलुस कहता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कुलुस्सियों 4 अध्याय के 2 में वो कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रेरित पौलुस हमेशा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित करते थे और औरों को प्रेरित किया कि वे भी, हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 में प्रेरित पौलुस और सीलास के जीवन की एक घटना को हम पढ़ते हैं। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, हम इस बात को यहां पर देखते हैं कि स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना कितना प्रभावशाली है। प्रेरित पौलुस और सीलास बंदीगृह में बंधे हुए थे। उनके हाथ और पांव कांट से टोके गए थे, परंतु वे आधे रात के समय प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस बंदीगृह के नींव हिल जाते हैं और सबके सब बंधन से आजाद हो जाता है। और उस रात में परमेश्वर की महिमा उस बंदीगृह में अनेक लोग देख पाते हैं। मेरे प्रिय, आपकी परिस्थितियां कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं बहुत ही बड़ी प्रभाव को आपके जीवन में लेकर आएगा। आप परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद करें क्योंकि आपके पास एक पिता है, एक सृष्टिकर्ता, एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना सुनते हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम हे अब्बा, हे पिता करके परमेश्वर से बात करने के लिए एक पुत्र होने के अधिकार को प्राप्त करें। आप प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बातों का नियंत्रण करता है। आप परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद करें क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है
आप परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना करने से पहले आपकी आवश्यकताओं को, आपकी परिस्थितियों को पिता परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि उसने हमारी सारी गुनाहों को अपने पुत्र पर ला दिया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काल्वरी की सूली पर हमारे सारे दंड और अपराध की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। आप प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनकर इस पृथ्वी में परमेश्वर अपने राज्य के बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ किया जाने वाला प्रार्थनाएं इस संसार में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रार्थनाएं होती हैं। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी हर एक प्रार्थनाएं, चाहे छोटी प्रार्थना हो, थोड़े समय की प्रार्थना हो या लंबे समय की प्रार्थना क्यों ना हो, किसी भी विषय के लिए आप प्रार्थना करें, हमेशा धन्यवाद के साथ आपकी प्रार्थना और निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करें, ताकि आपकी प्रार्थनाएं बहुत बड़े प्रभावशाली कार्यों को आपके जीवन में करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना आपके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यदि आज तक आपने अपनी प्रार्थना में धन्यवाद नहीं किया, तो आज से अपनी प्रार्थना में हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें। आप ये ना सोचें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, बस आप अपने बातों को परमेश्वर से कहें और धन्यवाद करें। हर परिस्थिति को परमेश्वर से कहें और धन्यवाद करें। आपकी प्रार्थना बहुत बड़े प्रभाव को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके देश में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में लेकर आएगा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण के साथ प्रार्थना करें कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर सकें। प्यारे पिता जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन मनन में जितने लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी बातों की ओर कान लगा रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीर्वाद दीजिए पिता, कि वह अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में उपस्थित कर सकें और अपने प्रार्थना जीवन को प्रभावशाली और शक्तिशाली बना सकें। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन की सामर्थ के लिए सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना, औरों के साथ भी इस संदेश को साझा करें, ताकि अनेक लोग धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के इस रहस्य को सीख सकें और अपने प्रार्थना जीवन को प्रभावशाली और सामर्थी बना सकें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।